Hello students, let us start lecture 5th, class 11th, mathematics, unit 1st, chapter 1st, sets. लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4th में हम लोगों ने सबसेट्स पढ़े थे, सुपर सेट्स पढ़े, प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट्स पढ़े थे. आज हम लोग इंटरवल एज सबसेट ऑफ इंटरवल as subsets of real number. ये पढ़ेंगे. तो इससे पहले रियल नंबर हम लोग देखते हैं. तो मैंने आपको सारे नंबर सिस्टम बताए थे, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स. तो इसे देखते हैं. तो हमारे पास नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4. नेचुरल नंबर कंटेन कर रहे थे होल नंबर में. होल नंबर कंटेन करते थे, होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 4. होल नंबर कंटेन करते हैं इंटीजर्स में, मीन्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3. इंटीजर्स कंटेन करते हैं रैशनल नंबर्स में, रैशनल नंबर्स क्यू, p अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होते हैं, p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. और एक सिस्टम होता है हमारे पास इरेशनल नंबर का, और ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये हमारा बनाता है रियल नंबर. दिस इज रियल नंबर आर. ओके. और इरेशनल नंबर जैसे हमारे क्या होते हैं, √3, √5, द वैल्यू ऑफ पाई, या हम कहें रूट्स ऑफ प्राइम नंबर. ओके. कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है दिस रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक नंबर है 1.3333. ये आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, बट जस्ट कई बार हम लोग किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं तो वो चीज़ें एक रिवीजन मांगती हैं. तो जस्ट एक बार रिवाइज करते हैं हम इसको, कैसे हम लोगों को पता चलता है कि कौन सा नंबर रैशनल है, इरेशनल है. ये विजुलाइज नहीं हो पा रहा है कि रैशनल है या इरेशनल है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है या नहीं है. तो हम इसे क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर इट एज a. फिर हम इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 10 ये हम लोगों ने आई थिंक 8th या 9th में पढ़ा होगा. तो 10 ही कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 13.333. एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगी. और अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 10a में से a को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है, 9 है. और यहाँ कितना हो गया, 0 0 0 0 एंड 12. एंड दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 12 अपॉन 9 मीन्स 4 अपॉन 3. तो इट मीन्स व्हाट, कि इस a को हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर दिस 4 एंड 3 आर इंटीजर्स एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 0. एंड दिस इम्प्लाइज a क्या है, a एक रैशनल नंबर है. ठीक है. ये तो जस्ट एक रिवीजन हो गया हमारा. तो ये रियल नंबर समझ में आ गया. अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है रियल नंबर की, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रियल नंबर है 1, एक रियल नंबर है 1.1. अब अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर होंगे. 1.01, 1.001, 1.0001, ये सारे क्या होंगे, इन दोनों के बीच में होंगे. तो मैंने आपको बताया था कि कुछ सेट्स होते हैं जिन्हें हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते.
टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रियल नंबर को हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते। इसी का एक रिप्रेजेंटेशन, रियल नंबर का ही सेट की फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन आता है, उसे हम कहते हैं इंटरवल्स। तो अब हम उसे कैसे कहते हैं इंटरवल्स को? इंटरवल्स ऑफ आर, आर मतलब रियल नंबर। कि एन इंटरवल, इंटरवल होता क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, थोड़ा सा सिर्फ समझने की बात है। एन इंटरवल इज अ रेंज ऑफ नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर include all the real numbers between those two numbers। सपोज हमारे पास ये रियल लाइन है आर, इसमें एक नंबर है हमारे पास ए, एक नंबर है हमारे पास बी। तो इंटरवल क्या होगा? इंटरवल होगा रेंज ऑफ नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर। अब ए और बी हमारे पास क्या है? लेट ए और बी हमारे पास रियल नंबर है। इस रियल नंबर के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हमारे इंटरवल। उसमें ए और बी इंक्लूड हो भी सकते हैं और ए और बी एक्सक्लूड भी हो सकते हैं। ए इंक्लूड हो सकता है, बी एक्सक्लूड हो सकता है, ए एक्सक्लूड हो सकता है, बी इंक्लूड हो सकता है। तो ये आपके टाइप ऑफ इंटरवल्स में आता है वेयर ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है। मान लीजिए ए 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये -3 है, ये -2 है। ओके, तो हमारे पास दो रियल नंबर दिए ए और बी, जो कि जिसमें ए लेस देन बी है। तो जो इंटरवल है वो इंटरवल क्या होगा? इंटरवल होगा अ रेंज ऑफ नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, इन दोनों नंबरों के बीच में नंबर्स, एंड इंक्लूड ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन दोज टू नंबर्स। ओके, तो अब हमारे पास क्या होता है? हमारे पास इंटरवल जो है चार तरह से होता है। फर्स्ट होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल हम इसे क्यों कहते हैं इंटरवल? एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट क्यों कहते हैं? सबसेट, इंटरवल को हम सबसेट क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग पहले इंटरवल समझते हैं कि इंटरवल क्या होता है, फिर ये इंटरवल सबसेट क्यों होता है वो देखते हैं। जो क्लोज्ड इंटरवल की डेफिनेशन समझ गए। इंटरवल, अब इसमें हमारे पास चार इंटरवल आएंगे, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो हम पहले क्लोज्ड इंटरवल की बात करते हैं। क्लोज्ड इंटरवल का जो सिंबल है वो इस ब्रैकेट से डिनोट होता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस इंटरवल में हमारे क्या होंगे? इसमें हमारे पास जैसे डेफिनेशन है कि इन इंटरवल इज अ रेंज ऑफ नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर एंड इंक्लूड ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन दोज टू नंबर। इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे उसको डिफाइन करेगा ये इंटरवल। तो क्या डिफाइन करेगा? एक नंबर x को डिफाइन करेगा वेयर x क्या होगा? x a से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू होगा। मीन्स ये इंटरवल क्या है? एक इंटरवल जो है वो नंबर्स को डिफाइन करता है जो कि दैट लाइज बिटवीन ए एंड बी। अब ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, मीन्स इसमें जो ये एलिमेंट है वो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ओके, और इसको कहते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। मतलब क्लोज्ड इंटरवल का मतलब जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, जो उसके एंड पॉइंट्स हैं वो भी इस इंटरवल का पार्ट होंगे, यानी ए और बी भी इसका पार्ट होंगे। इसी में एक सेकंड इस तरह से समझेंगे आप इसे कि इसी में आता है एक ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल कैसे होता है? ओपन इंटरवल का नोटेशन एक तो ये होता है ए बी, और या फिर हम इसे इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। ओके, और दोनों तरह से लिखते हैं। कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा है, कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा है। और इसका मतलब होता है कि इस इंटरवल में कैसे एलिमेंट होंगे? एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, और ये जो एक्स की जो रेंज होगी वो ए से ग्रेटर होगी और बी से लेसर होगी।
ओके, मींस इसमें ए और बी नहीं होंगे। अगर हम ए और बी को एक्सक्लूड कर दें और इनके बीच के एलिमेंट्स लें तो वो जो इंटरवल बनेगा, वो जो रेंज बनेगी वो ओपन इंटरवल होगी। और अगर ए और बी को भी ले लें तो वो जो रेंज बनेगी वो इंटरवल होगा ए बी, और उसे हम कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। और अगर आप इसे देखें तो अगर इसे ध्यान से देखें तो ये सेट की डेफिनेशन है। ये क्या है? ये सेट की, अगर ये पूरा आपके पास रियल नंबर, रियल लाइन जो है एक सेट है, तो ये जो इंटरवल है ये क्या है? ये सबसेट हो गया। ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये क्या है? सबसेट हो गया रियल नंबर का। ओके, तो इसी तरह से थर्ड आता है हमारे पास क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो जैसे इसका नाम है क्लोज्ड ओपन, यानी कि लेफ्ट साइड से ये क्लोज्ड होगा, लेफ्ट साइड से ये क्लोज्ड होगा और राइट साइड से ये ओपन होगा। यानी लेफ्ट साइड से इसमें ए कंटेन करेगा और राइट साइड से इसमें बी कंटेन नहीं करेगा, बी एक्सक्लूड होगा। तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल क्या हो गया? ए बी। या फिर इसे हमने, मैं तो बताया, ये वाला जो ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जो है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी। ओके, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज, ये इधर से तो क्लोज्ड है यानी कि इसमें ए इंक्लूड होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और बी ओपन है तो लेस देन बी। बी इंक्लूड नहीं होगा, बी से स्मॉलर होंगे। फोर्थ आता है हमारे पास ओपन क्लोज्ड इंटरवल। और ओपन क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? जैसे इसका नाम है, अब ये लेफ्ट साइड से ओपन हो जाएगा ए, और राइट साइड से क्लोज्ड हो जाएगा, यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए, लेस देन इक्वल टू बी। ओके, और इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी। ओके, और अब अगर आप इन्हें ध्यान देखें, इनकी डेफिनेशन देखें, तो ये सारे के सारे क्या है? ये सेट ही तो है, ये सारे के सारे सेट ही तो है। तो और ये सेट क्या है? ये बेसिकली अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये सबसेट है किसके? रियल नंबर के। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इंटरवल जो है ये ऑल अबव, इसे नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे, ऑल फोर टाइप ऑफ इंटरवल आर सबसेट ऑफ रियल नंबर। नाउ अब क्लियर हो गया, ये पेज नंबर 2। अब क्लियर हो गया कि हम इसे जो इंटरवल्स हैं उनको कैसे डिफाइन करते हैं और ये सबसेट क्यों कहलाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जिसमें हम उसको रेंज की फॉर्म में लिखते हैं, वो सेट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है, और वो सेट रियल नंबर का सबसेट होता है। ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर कि हम लोगों का ये इंटरवल क्या होते हैं। और अब हमारे पास नेक्स्ट, ये वाला तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। लास्ट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सबसेट्स और ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ये हमारा एक इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर हो गया। अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.3, एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। इस ब्लैंक स्पेस में हमें ये सबसेट है इसका या नहीं है ये बताना है। तो ये एक सेट की फॉर्म है, ये सेट है, देखिए 2 3 4 एक सेट है, और एक सेट है 1 2 3 4 5। हमें ये बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं। मैंने आपको बताया था कि ए सबसेट होगा बी का कब? जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन्ड करेंगे। तो क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेन करते हैं? 2 3 4 2 3 4 यस। तो इसका मतलब क्या होगा? सेट होगा आपका यस। ओके, आई थिंक डायरेक्ट इसी में लिख देते हैं। सेकंड, इसके देखिए ए बी सी एलिमेंट है, इसमें बी सी डी, इसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं कर रहे, इट मीन्स इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। ओके, अब थर्ड आता है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ये क्या है? ये एक सेट है जिसमें आपके स्कूल में जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट है, और एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और ये जो है ये सेट है जिसमें आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट हैं। तो क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स वाले सेट में कंटेन करेगा।
आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से अगर हम क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट बनाएं तो वो सेट होगा, तो वो क्या होगा, वो सबसेट होगा। तो इट मीन्स दिस इज अ सबसेट। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स क्या है, सर्कल है प्लेन में, और एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब ये तो रेडियस 1 यूनिट का, ये तो रेडियस 1 यूनिट का, ये रेडियस 1 यूनिट का सर्कल है, और ये सर्कल है इन द प्लेन। अब ये सर्कल कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, इसके सेंटर भी कहीं हो सकते हैं। मतलब ये वाले जो सर्कल हैं, ये वाले जो सर्कल हैं, इसकी तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि इसका जो रेडियस है 1 होगा, और इसमें नहीं है ऐसा, इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मीन्स ये इसमें कंटेन कर रहा है। ओके, ये 1 रेडियस का जो सर्कल है वो इसमें कंटेन, इस सेट में कंटेन कर रहा है, ये इसमें कंटेन नहीं कर रहा है। इट मीन्स दिस इज नॉट अ सबसेट, ये सुपर सेट होगा, इसका सबसेट नहीं होगा। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो आपने ट्राइंगल बनाए, बहुत सारे ट्राइंगल हैं आपके पास, उसका सेट, और बहुत सारे रेक्टेंगल हैं आपके पास, उसका सेट। तो इन दोनों में तो कोई मैचिंग ही नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ सबसेट। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल है इन द सेम प्लेन। अब उसी प्लेन पे ट्राइंगल है, तो उसी प्लेन पे ट्राइंगल जो होंगे, सारे काइंड के ट्राइंगल, जिसमें इक्विलेटरल भी होगा, आइसोस्केल्स भी होगा, बाकी सारे ट्राइंगल्स होंगे, तो इसी ट्राइंगल का एक टाइप है इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी जब हमारे पास सारे तरह के ट्राइंगल्स अवेलेबल हैं, उसमें से हमने एक ट्राइंगल लिया, और वो दैट इज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल टाइप के सेट्स लिए, तो वो क्या बने, वो इसी से तो बने। तो इट मीन्स दिस इज अ सबसेट। यहाँ इसे हम थोड़ा सा रिवर्स करके कहें कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, क्या करेंगे, ट्राइंगल ही तो है, ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज अ सबसेट। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल मतलब 2, 4, 6, 8, और x इज एन इंटीजर। x क्या है, x इंटीजर्स है आपके पास, तो सारे के सारे जो नेचुरल, इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं, तो ये हमारा इसके अंदर कंटेन कर गया। ओके, अब आता है एग्जामिन क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। इसने लिखा ए बी, सेट ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। तो देखिए ए और बी जो ये सेट है, इसके जो एलिमेंट है इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये सबसेट होगा, ये वाला इसका सबसेट होगा। इट मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट मीन्स ए ई आई ओ यू। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, मीन्स ट्रू है। 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का, नहीं, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहे, इट मीन्स दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ए है और वो एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर रहा है, इट मीन्स ये इसका सबसेट है, मीन्स ट्रू है। अब यहाँ तो देखिए बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया, यहाँ क्या कर दिया, बिलोंग्स टू का, और जबकि हमें पता है कि जब हमारे पास एलिमेंट होता है, एलिमेंट और एक सेट होता है, तो उसमें हमारा बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू लगता है। और जब हमारे पास सेट 1 सेट 2 होता है, तो हमारे पास सेट सबसेट, प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट, सबसेट या फिर नॉट अ सबसेट, ये सिंबल्स लगते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक सेट है और ये एक सेट है, और सेट के बीच में जो रिलेशन है वो बिलोंग्स टू से नहीं डिफाइन होती, वो या तो सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नॉट अ सबसेट, इनसे डिफाइन होती है। नेक्स्ट आता है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, 6 से जो स्मॉलर, इवन नेचुरल नंबर। और x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। x क्या है, नेचुरल नंबर है जो कि 36 को डिवाइड कर रहा है। तो ये सारा का ये x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6, तो कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जो डिवाइड करेंगे 6 को, वो 2 डिवाइड करेगा 36 को, 3 डिवाइड करेगा 36 को, 6 डिवाइड करेगा 36 को, ओके, और 9 डिवाइड करेगा 36 को, और 12 डिवाइड करेगा 36 को। ओके, तो ये सारे डिवाइड करेंगे 30, और x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर कौन सा हो गया, 2।
और 4 भी तो करेगा, 4 भी करेगा 36 को, तो 2 और 4, तो इट मीन्स इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, इट मीन्स दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। दिस इज पेज नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कि लेट a इज इक्वल टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों। तो देखिए, सबसे पहले ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ढंग से कर लेते हैं, एक क्वेश्चन डिटेल में कर लेते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें बहुत क्लियर होती जाएंगी। तो अब हमें देखिए इसमें 3 4 सबसेट बताना है, का ये सारे ये बिलोंग्स टू ये, तो ये सब चीज़ें, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सेट ए है, इसे थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, इसमें जो मैं बेसिकली डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसके अगर हम एलिमेंट देखें तो एलिमेंट क्या है, 1 इसका एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, और नोट करिएगा अक्सर गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 4 ये जो है ये एक एलिमेंट है इसका, ये जो है ये एलिमेंट है इस सेट ए का। ओके, ये जो सेट है 3 4 ये क्या है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट है मतलब बिलोंग कर रहा है ए को। ओके, और ये चौथा एलिमेंट 4 है, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4, 1 2, एक एलिमेंट ये जो कि सेट की फॉर्म में, और चौथा एलिमेंट 5। ओके, अब अगर हम इसके सबसेट्स बनाएं तो क्या क्या सबसेट बनेंगे इसके, एक सबसेट तो बनेगा 5। अगर हम सबसेट ऑफ सबसेट्स बनाएं तो कितने सबसेट बनेंगे आपके पास, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो 2 raised to the power 4 मीन्स 16 आपके सबसेट्स बनेंगे। तो कौन से बनेंगे, आपको पता है इम्प्रॉपर सबसेट पहला 5 होता है, फिर सिंगल एलिमेंट लेके हम सेट बनाएंगे। तो सिंगल एलिमेंट हमने 1 लिया, फिर हमने एलिमेंट लिया 2, फिर हमने एलिमेंट लिया 3 4। अब देखिए, अब ये 3 4 एक एलिमेंट है, इसे सेट की फॉर्म में हमें सबसेट बनाना है ना, तो ये एक सेट होगा, ये सबसेट होगा इसका। ओके, एक एलिमेंट हमने सिंगल एलिमेंट लिया 5 और ये सबसेट हो गया, तो चार हमारे पास ये वाले हो गए, 4 हो गए हमारे पास जब हमने सिंगल एलिमेंट लिए। अब हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन लेने 2 एलिमेंट का, पहले लिया 1 और 2 का हमने, 1 और 2 का, फिर लिया 2 और इस सेकंड और थर्ड एलिमेंट का, तो सेकंड एलिमेंट है हमारे पास 2 और थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 3 4, और इसे हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करिएगा खुद अपने आप। और फिर ये वाला लिया, ये लिया कॉम्बिनेशन, फिर हम इसका कॉम्बिनेशन लेंगे 3 4, एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया, और इसको हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया, तो ये सबसेट हो गया ए का। फिर हमने इसको और इसको लिया, 5 और 1 को लिया, कितने हो गए, अब 1 2 ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। ओके, तो 4 हमारे इसके बन गए। अब हमें 3 एलिमेंट वाले लेने, तो हमने एलिमेंट लिया 1, हमने लिया 2 और हमने लिया 3 4, ये एक एलिमेंट है, 3 4 क्या एलिमेंट है, तो ये पूरा सबसेट बन गया। अब हमने लिया नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट लिए, सेकंड एलिमेंट 2, थर्ड एलिमेंट 3 4, ये एक सेट की फॉर्म में है 5। फिर थर्ड सेट ये ले लिया, अब हमने ये वाला सेट लिया 3 4 5 और 1, 3 4 5 और 1, फिर हमने लिया 5 1 एंड 2, तो 4 सेट ये बन गए। तो अब हमने 3 एलिमेंट वाले भी सेट हो गए, और लास्ट सेट हमारा जो होता है, लास्ट जो सबसेट होता है, वो पता है हमें कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ये अपने आप ही क्या होगा, ए का सबसेट होगा, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। तो कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 होने चाहिए थे। तो 1 2 3 4, तो ये हो गए, और 2 वाले हो जाएंगे 4c2, यानी कि फैक्टोरियल 2 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल, तो 6 बनेंगे 2 वाले। तो 2 वाले कौन से, 1 2 3 4, तो 2 रह गए हमारे अभी इसमें, 2 वाले 2 रह गए। तो हमने इसका लिया, फिर इसका लिया, फिर इसका लिया, फिर इसका लिया। अच्छा, हमारे अभी ये रह गए, देखिए 1 और इसका रह गया, 1 और 3 4, एक तो ये रह गया, और एक 2 5 रह गया।
ओके अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैंने आपको बताया था ना कि जो कॉम्बिनेशंस हैं कि 4 एलिमेंट्स हैं 4C0 मतलब कोई भी एलिमेंट हम लोग नहीं लेंगे तो वो 5 आ गया। फिर 4C1 तो ये 4C1 होता है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल मीन्स 4 ये होंगे एलिमेंट 1 ये एलिमेंट होंगे। और 2 2 के कलेक्शन वाले हमारे कितने होंगे 4C2 यानी कि 6 होंगे। 3 3 के कलेक्शन वाले हमारे कितने होंगे 4C3 मीन्स 4 होंगे। और चारों के चारों वाले 1 होंगे। तो दिस प्लस दिस तो 5 6 और 5 और 6 11 11 और 4 15 और 16 तो 16 आपके सबसेट इसके बनेंगे। ओके अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 3,4 क्या ये सबसेट है ए का? ये क्या ये सबसेट है ए का? नहीं। 3 4 क्या है? ये एलिमेंट है ए का। तो मीन्स ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो अब आप कह सकते हैं कि 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए देयरफॉर दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ये आप खुद करेंगे इसको और ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। फर्स्ट हो गया हमारा इनकरेक्ट। ओके देखिए ये आएगा, ये जो है ये सबसेट है इसका। 3 4 कहीं नहीं मिलेगा आपको इसमें। फिर 3,4 बिलोंग्स टू ए। 3,4 ए को बिलोंग कर रहा है। यस ए को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 3 4 क्या है? ये एक एलिमेंट है ए का। तो ये क्या है? करेक्ट है। सेकंड करेक्ट। थर्ड 3,4 एक सेट इन विच द एलिमेंट इज अ सेट 3,4 ये सबसेट है ए का। तो यस ट्रू। देखिए ये इसका सबसेट है। तो थर्ड क्या है? करेक्ट है। फोर्थ 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग कर रहा है ए को तो करेक्ट है। फिफ्थ 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 सबसेट नहीं है, 1 एलिमेंट है ए का। 1 बिलोंग्स टू ए तो मीन्स ये क्या है? इनकरेक्ट है बिकॉज 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। और 1 2 5 1 2 5 1 2 5 से हमने एक सेट बनाया। 1 2 5 से हमने इसके पहले दूसरे और फोर्थ एलिमेंट से एक सेट बनाया। तो वो क्या होगा? वो इस ए का सबसेट होगा। यस करेक्ट है। सिक्स्थ फिर 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। नहीं 1 2 5 एक सेट की फॉर्म में हमने लिख दिया तो ये सेट सबसेट है ए का। तो मीन्स ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट। ओके नाउ नेक्स्ट 8th 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 3 तो है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास कोई भी एलिमेंट 3 है ही नहीं। हमारे पास क्या एलिमेंट है? सेट 3,4 तो इट मीन्स इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो इट इज इनकरेक्ट। ओके एंड 5 बिलोंग्स टू ए। 5 तो एक सेट होता है और 5 एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये सबसेट है ए का तो सबसेट है तो सबसेट वाला सिंबल आएगा, बिलोंग्स टू वाला तो आएगा नहीं। मीन्स इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट। और 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये करेक्ट है। करेक्ट। और अब हमने एक सेट बनाया 5 और उसका एक सेट बनाया, उसका भी एक सेट बना दिया। वो सबसेट ए का नहीं। सबसेट तो ये है, सबसेट तो ये 5 है। तो मीन्स ये ऑल्सो क्या है? इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये जो है ये पावर सेट का तो सबसेट हो सकता है। जब हम पावर सेट बनाएंगे तो पावर सेट के अंदर क्या आएंगे? सारे एलिमेंट्स आएंगे। और फिर जब हम उसके सबसेट्स बनाएंगे तो उसके सबसेट ये आएगा। अगर हम ये बनाएं ये सबसेट्स का तो क्या बन जाएगा? हमारे पास एक पावर सेट बन जाएगा। पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा? सारे एलिमेंट्स होंगे, 5 भी होंगे और ये आएंगे। फिर हम इसका जो सबसेट बनाएंगे, पावर सेट ऑफ ए का जो सबसेट बनाएंगे उसमें ये आएगा। और ये जो है ये सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए का। ओके ओके नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमें इसके सारे के सारे सबसेट्स लिखने हैं। फोर्थ ये था थर्ड। फोर्थ इसके सारे हमें सबसेट लिखने। राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमारे पास देखिए हमने इस वाले क्वेश्चन के सारे सबसेट लिख दिए। अब बाकी के भी लिख देंगे। इसमें एक ही एलिमेंट है तो सबसे पहला सबसेट तो फर्स्ट का सबसे पहला तो आपको पता है 5 होता है। फिर हम लोग एक एलिमेंट लेंगे ए, इसका सबसेट बनाएंगे तो इसमें एक ही एलिमेंट है और ये ए इटसेल्फ हो गया। जो इसकी सेकंड इम्प्रॉपर सबसेट होता है कि द सेट इटसेल्फ, तो वो खुद ही आ गया ये। तो ये वाले इसके सबसेट होंगे। सेकंड देखते हैं
ए कॉमा बी, हमने पहले फाई बनाया, एक सबसेट हो गया फाई, फिर सिंगल एलिमेंट से हमने बनाया सेट, सबसेट सिंगल एलिमेंट से, और फिर हमने दोनों एलिमेंट से ले लिया, और ये इटसेल्फ सेट ए है। ओके, फिर हमने 1 2 3 से बनाया थर्ड, तो 1 2 3 से पहला बनेगा फाई, फिर हमारा सिंगल एलिमेंट लेके 1, सिंगल एलिमेंट लेके 2, सिंगल एलिमेंट लेके 3, फिर दो एलिमेंट लेंगे 1 2, फिर दो एलिमेंट लेंगे 2 3, फिर दो एलिमेंट लेंगे 3 1, तो तीनों कॉम्बिनेशन हो गए, और दो एलिमेंट वाले तीन ही कॉम्बिनेशन होंगे, फिर हम लेंगे 1 2 3। ओके, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 raised to the power 3। और अब हमें क्या करना है, फाइव फोर्थ। अब इसे देखिए, फाइव हमारे पास है, फाइव क्या होता है, नल सेट होता है। अब हमें इसके सबसेट बनाने, तो फाइव के अंदर क्या होता है, कोई एलिमेंट, पहला तो हमारे पास किसी भी सेट का एक सबसेट बनेगा फाइव। सबसे पहले क्या होगा, किसी भी सेट का एक सबसेट, हमें सबसेट बनाना है, तो सबसे पहला सबसेट हो गया फाइव। अब हम क्या करेंगे, सिंगल एलिमेंट लेंगे, अब इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो खत्म, तो एक ही सबसेट बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट करते हैं हम लोग, दिस इज अवर पेज नंबर 1 2 3 4 पेज नंबर 5। अब हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, मैंने करा भी दिया था आपको एग्जांपल्स में कि हमें ये बताना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। ए हमारे पास क्या है, 5 है, तो इसके सबसेट बनाते हैं हम लोग। सबसेट क्या बनेंगे, मैंने अभी बताया आपको, तो सबसेट क्या होंगे इसके, सबसे पहला सबसेट तो किसी भी सेट का 5 होता है, ये छोड़ देते हैं हम कि उसमें क्या लिखा है, 5 आ गया। दूसरा, अब हम इसके सिंगल एलिमेंट को कलेक्ट करके सबसेट बनाएंगे, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सबसेट कोई होगा नहीं, मतलब इसका एक ही सबसेट होगा 5। और अब हम पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या होता है कि जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट, तो उनका सेट किसका, इसका, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो गया, ये पावर सेट ऑफ ए आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब हमें इसे इंटरवल की फॉर्म में, तो मैंने इंटरवल में आपको बताया 4 तरह के इंटरवल्स आते हैं आपके पास, क्लोज्ड, ओपन, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन। तो यहाँ पे देखिए, ये ओपन है और ये क्लोज्ड है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर है और x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6। तो लेफ्ट से ये ओपन है और राइट से ये क्लोज्ड है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरवल की फॉर्म में ये आपका हो जाएगा -4, 6। ओके, नाउ आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर कि ये यहां से हो गया आपके पास ओपन और यहां से हो गया आपके पास क्लोज, और इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं -4, 6, ये ओपन क्लोज्ड फर्स्ट। सेकंड, अब डायरेक्ट कर देते हैं, ये ओपन है यहां से x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन -12 लेस देन -10, लेफ्ट से भी ओपन है राइट से भी ओपन है, तो ओपन इंटरवल है ये, तो ये क्या हो जाएगा -12, -10, और इसी को हम लोग -12, -10 ये भी लिख सकते हैं। और थर्ड, क्लोज्ड ओपन 0, 7, फोर्थ, क्लोज्ड क्लोज्ड 3, 4। ओके, अब आता है 7th, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इस इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है -3, 0। ये क्या है, आपका ओपन इंटरवल है, तो इसे क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ऐसे ही जैसे ये लिखा है, एंड x को डिफाइन करेंगे, ओपन है तो ग्रेटर देन -3 लेस देन 0। ओके, फर्स्ट। सेकंड, हमारे पास है क्लोज्ड इंटरवल 6, 12, तो इसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r,
and x is greater than equal to 6 less than equal to 12. थर्ड ओपन क्लोज्ड, तो इसे कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to R and x is greater than 6 less than equal to 12. फोर्थ closed open x such that x belongs to R, x is greater than equal to minus 23 less than 5. Okay, clear? What universal set would you proposed for each of the following? अब हमें बताना है कौन सा यूनिवर्सल सेट हम लेंगे. द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, मतलब हमें हमारे पास क्या राइट सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, हमारे पास राइट ट्राइंगल्स हैं बहुत सारे, अलग अलग लेंथ के हैं, इसकी साइड्स अलग अलग लेंथ की राइट ट्राइंगल्स की हैं. तो हम इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या लें, तो यूनिवर्सल सेट हम लोग ले लेते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन. तो क्या हो जाएगा, या एक्स वाई प्लेन. ठीक है. अब द सेट ऑफ आइसोस्कल्स ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल आइसोस्कल्स भी उसी पे बने हुए हैं, तो इसके लिए भी हम लोग वही ले लेते हैं. ठीक है, एक्स वाई प्लेन, या हम इसमें राइट हैंड ट्राइंगल को हम लोग एक्स वाई प्लेन ले सकते हैं, या फिर या ले सकते हैं हम सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स. ओके, और सेकंड में भी हम लोग क्या ले सकते हैं, ये जो राइट ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स का ही तो काइंड है, ट्राइंगल्स का ही काइंड है और एक्स वाई प्लेन पे है, तो हम एक्स वाई प्लेन भी ले सकते हैं और सेट ऑफ ट्राइंगल भी ले सकते हैं. इसी तरह आइसोस्कल्स ट्राइंगल भी क्या है, ट्राइंगल्स का ही काइंड है, तो इसे भी हम सेट ऑफ ऑल काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, ये भी ऑल सेट ऑफ ट्राइंगल्स नहीं, ऑल काइंड्स ऑफ ट्राइंगल. और अगर कुछ समझ में ना आए तो एक्स वाई प्लेन कर दीजिए, ऑल काइंड ऑफ ट्रायंगल और एक्स वाई प्लेन. Given that the set A, B, C, which of the following may be considered as the universal set for all three set A, B, C? Which of the following may be considered? अब हमें बताना है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट कंसीडर होगा इनके लिए. तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसमें सारे एलिमेंट कंटेन कर जाएंगे. तो देखिए 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 और 8 इसमें नहीं है, इसमें 1 3 5 1 3 5 2 4 6 और 0 2 4 6 8, तो यही वाला होगा. तो दिस वन. ओके, तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर. तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 1.3. और आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस मैंने कोशिश करी है कि डिटेल में आपको समझाऊं. और मेरा लेक्चर अगर ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. उससे ये भी बेनिफिट मिलेगा कि जो नए वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसका सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचेगा, बार बार आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और विद दैट, थैंक यू.